प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर अपनी कोई भी योजना है वो कभी छुपाते नहीं। उन्होंने यूसुफ के लिए अपनी योजना जाहिर की और यूसुफ के बारे में परमेश्वर ने उसको बताया कि यूसुफ, मैं तुझे तेरे भाइयों से और तेरे पिता से भी मैं बहुत ऊंचाई के ऊपर तुझे लेकर जाऊंगा। और ये योजना परमेश्वर ने एक सपने के जरिए बताई। और सपना जो आया था उसका मतलब ऐसा होता था, एक सपना यूसुफ को ऐसा आया जिसका मतलब होता था कि वो अपने भाइयों से भी ऊंचाई के ऊपर जाएगा। दूसरा सपना ऐसा आया कि अपने भाइयों से भी और अपने माता पिता से भी ऊंचाई के ऊपर हो जाएगा। तो परमेश्वर ने ये योजना जाहिर की कि मैं यूसुफ को ऊपर उठाने वाला हूँ। लेकिन कई लोग ऐसा समझते हैं कि ये परमेश्वर की योजना थी कि ऊंचाई पर उठाने से पहले यूसुफ के जीवन में खड्डा आएगा, उसको खड्डे में डाल दिया जाएगा। फिर ये परमेश्वर की योजना थी कि उसको मिस्र देश में गुलाम बना दिया जाएगा। फिर लोग ये समझते हैं कि ये परमेश्वर की योजना थी कि उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो ये सारी योजना जो थी वो परमेश्वर की योजना नहीं थी। हाँ, ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। शैतान जो है वो परमेश्वर की योजना को तोड़ने के लिए आता है। शैतान का काम है परमेश्वर की योजना को तोड़ना। हालांकि वो सफल नहीं हो सकता, लेकिन वो परमेश्वर की योजना तोड़ने के लिए आता है। अभी देखो, परमेश्वर ने यूसुफ को एक सपना बताया। सपने में ऐसा बताया कि यूसुफ और उनके भाई जो 11 थे, टोटल ये लोग 12 भाई लोग थे। तो यूसुफ का जो पुला था वो बीच में खड़ा हो गया और बाकी के 11 जो पुले थे वो सभी ने उसको दंडवत किया। और इसका मतलब ये निकलता था कि यूसुफ अपने सभी भाइयों में सबसे ऊपर निकल जाएगा और उनके भाइयों को उनके पास दंडवत करने के लिए आना पड़ेगा। तो ऐसा ये सपना कहना चाहता था। अभी क्या हुआ, दूसरे दिन फिर सपना आया। उस सपने में चांद, सूरज और 11 सितारे वो यूसुफ के आगे झुकते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि यूसुफ के माता पिता और यूसुफ के सारे भाई यूसुफ के सामने झुकते हैं। मतलब यूसुफ उन सब के ऊपर ले लिया जाएगा, ऊंचा उठाया जाएगा। ये बात परमेश्वर ने सपने के जरिए यूसुफ को बताई। अभी यूसुफ को जब सपना आया तो यूसुफ ने ये सपना वो अपने भाई लोगों को भी बता दिया, अपने पिता को भी बता दिया। अब जैसे यूसुफ ने सपना बताया तो शैतान को पता चल गया कि परमेश्वर यूसुफ को चाहते हैं और परमेश्वर यूसुफ को सबसे ऊंचाई के ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये परमेश्वर की योजना। जब भी परमेश्वर योजना बनाते हैं ना, तो शैतान जो होता है वो योजना को तोड़ने के लिए आता है। अब शैतान को पता चल गया कि परमेश्वर की यूसुफ के प्रति योजना है, तो शैतान ये भी जानता है कि ये योजना को किस तरह से तोड़ दिया जाए। परमेश्वर कैसे है वो जानता है। इसलिए उसने अपना दिमाग दौड़ाया और उसने क्या किया कि यूसुफ के भाई लोग जब भेड़ बकरी चराने के लिए बाहर गए हुए थे और कई दिनों से नहीं लौट कर आए थे, तो याकूब जो यूसुफ के पिता थे उन्होंने यूसुफ को बोला, यूसुफ तू जा और देख कर तेरे भाई लोग क्या कर रहे हैं। तो यूसुफ तो बहुत खुश थे, तो कई दिनों से अपने भाई लोगों को नहीं मिले थे और वो तो घर में रहते थे। तो बहुत खुश हो गए, चलो मैं जाऊंगा, मैं मेरे भाइयों से मिलूंगा। वो तो खुश होकर ढूंढते ढूंढते वो निकल गया आगे। अभी क्या हुआ, जब यूसुफ दूर से अपने भाइयों को देखते तो यूसुफ बहुत खुश हो जाते। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मुझे लगता है कि यूसुफ ने दोनों हाथ उठाए होंगे, जोरों से चिल्लाए होंगे, भाई लोग अब मैं आ गया। और उधर भाई लोग देख रहे, ये तो वही आ रहा है जिसे सपना देखा है, जो हमसे भी ऊंचाई के ऊपर जाने वाला है। तो बोला कुछ करते हैं इसका। तो अभी इनके भाइयों के दिल में ये जो बैर आ रहा है, ये जो ईर्ष्या आ रही, क्या वो परमेश्वर की ओर से? नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान ने चाहा कि मैं इस योजना को तोड़ देता हूँ और यूसुफ को मैं कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बस यूसुफ को मार दो, यूसुफ को ख़त्म कर दो।
तो सभी भाइयों के दिल में शैतान ने डाल दिया कि ये तुम्हारा भाई है, तुमसे ऊपर उठना चाहता है, ऐसा है वैसा है, तुम्हारी बुराई की खबर अपने बाप को दे देता है, मार दो उसको, आज मौका अच्छा है, मार दो उसको। और आइडिया भी बता देता है कि उसने जो कुर्ता पहना था, जो रंग बिरंगी था, तो बोले एक पशु को काट देना, उसके लहू में उसको डुबो देना और अपने पिता को बता देना कि हमको तो रास्ते से मिला, कहीं तेरे बेटे का तो नहीं, कहीं इसको कोई पशु फाड़ कर तो नहीं खा गया। और तेरा बाप भी मान लेगा, ना आपके ऊपर मर्डर का कोई केस चलेगा, ना आपके ऊपर कोई दोष लगेगा, बस आसानी से काम कर दो। शैतान ने इनके दिलों में डाला। लेकिन देखो तब परमेश्वर जो है वो भी वहाँ पर आए और परमेश्वर भी अपनी योजना के अनुसार काम कर रहे। और जो बड़ा भाई था वो बोलता है नहीं यार, अपना भाई है, क्यों इसको हम खत्म कर दे, क्यों हम इसको मार दें। तो देखो परमेश्वर ने भी अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन शैतान जो है योजना तोड़ने के लिए आए। फिर भाई लोगों ने वहाँ पर एक खड्डा देखा, तो बोले चलो इस खड्डे में डाल देते। तो देखो शैतान ने फिर काम किया, डाल दो खड्डे में और वो भूखा प्यासा मर जाएगा वहाँ पर। तो यूसुफ को खड्डे में डाल दिया गया। लेकिन तभी वहाँ पर इस्माइली लोग निकले, तो परमेश्वर ने भी काम किया और परमेश्वर ने इनके दिलों में काम किया। बोले अंदर पड़ा पड़ा मर जाएगा, इससे अच्छा बाहर निकालो, इसको बेच दो तो कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, ऐश करेंगे। तो उस ज़माने में तो इंसान लोग गुलाम की तरह बिकते थे। तो इन लोगों ने भी अपने भाई को 20 चांदी के सिक्के के खातिर बेच दिया। बोले जाओ अभी तू। तो अभी इनको ऐसा कि हमारा काम ख़त्म हो गया है, अभी ये कौन सा बड़ा बनने वाला है। लेकिन परमेश्वर की योजना अभी भी बरकरार थी और शैतान तो यही समझता था कि मेरी योजना कामयाब हो गई और मैंने परमेश्वर की योजना को तोड़ दिया। अभी इस्माइल लोग लेकर गए उसको मिस्र देश में और वहाँ पर जाकर उसको बेच दिया। तो वहाँ पर पोतीफर नाम का एक इंसान था जो फारून के अंगरक्षक होते हैं उनका अगुवा था। पोतीफर ने जब यूसुफ को देखा तो बोले जवान अच्छा है, गुलाम ले लो इसको। तो इसको ले लिया। अभी उसको लेने के बाद वो अपने घर पर लेकर गया। अभी वहाँ उससे काम करवा रहे, लेकिन यूसुफ ईमानदारी से परमेश्वर के भय में परमेश्वर का डर मानते हुए पूरी ईमानदारी से वहाँ पर काम कर रहे। और यूसुफ की वजह से परमेश्वर ने पोतीफर को भी आशीष दी। और पोतीफर ये सब कुछ नोट कर रहे थे। बोले जब से ये आया, यूसुफ आया, तब से मेरे जीवन में भी काम होने लगा, मैं और भी आशीषित होने लगा हूँ। तो देखो परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया। और पोतीफर ने यूसुफ को बुला कर ऐसा बोला कि यूसुफ देख, मेरी जितनी भी संपत्ति है वो सब कुछ आज से तेरे वश में है, तू जैसे बोलेगा वैसे ही मैं कारोबार करूँगा और तू सब कुछ अपने हाथ में रख और बाकी जो नौकर लोग हैं उनके पास तू ही काम करवा। तो देखो शैतान ने तो चाहता है कि गुलाम बनकर रहे, लेकिन परमेश्वर ने पोतीफर के जीवन में काम किया। और अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पर ये गुलाम होने के बावजूद ये तो सभी से काम करवा रहे। यूसुफ वहाँ पर सही में है तो गुलाम, लेकिन गुलाम जैसा कोई व्यवहार उनके साथ नहीं हो रहा, ना गुलाम जैसा कोई काम हो रहा है। शैतान ने चाहा ये तो ऊंचा उठ सकता है, परमेश्वर की योजना में सफल हो गए, किस तरह से इसको गिराऊं। तो शैतान ने काम किया पोतीफर की पत्नी के अंदर, व्यभिचार की आत्मा को डाला। अभी वो बार बार यूसुफ को तंग कर रही, बार बार यूसुफ को अपने पास बुला रही, लेकिन यूसुफ उसके पास नहीं आ रहा। तो एक दिन मौका पाकर जब घर में कोई नहीं था तो उसने यूसुफ को पकड़ लिया, उसके वस्त्र को पकड़ लिया। यूसुफ ने देखा कि मैं छूट नहीं सकता, तो यूसुफ ने क्या किया, उस वस्त्र को वहीं पर छोड़कर वो भाग गए। अभी इसका मतलब ये था कि एक सबूत पोतीफर की पत्नी के हाथ में आ गया और वो इसको फंसा सकती है। और दूसरी ओर देखने जाओ तो यूसुफ भी पोतीफर की पत्नी के बारे में सच बताकर वो छूट भी सकते हैं, लेकिन यूसुफ को मालूम है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है इसका पति इसको तलाक दे दे और इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन शैतान ने उसकी पत्नी के अंदर काम किया। उसकी पत्नी ने यूसुफ के ऊपर दोष लगाया और अपने पति आने के बाद बोल दिया कि तो मुझ पर रेप करना चाहता था, ऐसे इंसान को तो अपने घर में लेकर आया, एक ऐसा इंसान है। और फिर क्या हुआ, उसको जेल में डलवा दिया गया। अभी शैतान खुश कि तो अभी जेल में है, अभी कौन सा ऊंचाई के ऊपर उठने वाला है, और वो भी राजा की जेल में, ये तो कैदी है, कौन बचाएगा इसको। अभी सब वहाँ चले गए और वहाँ पर तो सच्चाई से कैदी के साथ बर्ताव किया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो जेलर था उसने यूसुफ को देखा, ये तो अच्छा इंसान है। तो उसने जब उसके चरित्र को देखा
तो जेलर ने बोल दिया, देख आज से तू जेलर बोले, मतलब मेरी जगह पर तू ही लोगों से काम करवाते रहना। तो यूसुफ कैदी होने के बावजूद भी काम वहाँ पर जेलर का कर रहे, उनके पास कोई काम नहीं करवा रहे, वो जेलर में भी बिंदास है। तो देखो परमेश्वर फिर उसको ऊंचाई पर ले जाने का प्रयत्न कर रहे। शैतान ने देखा अभी क्या हुआ कि राजा के 2 कैदी वो वहाँ पर आए, एक तो वो था जो खाना बनाने वाला था, दूसरा वो था जो पानी पिलाने वाला था। दोनों को सपने आए, दोनों सपने के बारे में बातें कर रहे थे। तो यूसुफ के कान में कुछ आवाज़ आई, तो यूसुफ ने उनको पूछा कि क्या हुआ। तो बोले हमने लोगों ने सपना देखा, लेकिन इस जेल में कौन होगा जो सपने का मतलब बताए। यूसुफ बोलता है सपने का मतलब बताना तो परमेश्वर के हाथ में, मुझे बोलो, मैं परमेश्वर से विनती करूंगा, परमेश्वर उत्तर देंगे। तो उन्होंने अपने अपने सपने बताए। तो यूसुफ ने सपने के अनुसार ऐसा मतलब बताया कि जो खाना बनाने वाला है वो 3 दिन के बाद मार दिया जाएगा, लेकिन जो पानी पिलाने वाला है वो 3 दिन के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा और वो वापिस फिरौन के हाथ के नीचे वही काम, पानी पिलाने वाला काम करेंगे। अभी यूसुफ ने यहाँ पर आइडिया लगाया और यूसुफ ने उस पानी पिलाने वाले को बोला कि देखो भाई साहब, तू छूटने वाला है, ये सपना तुझे आया है, उसका मतलब यही है, तू एक काम करना, जब भी छूट जाए तो फिरौन को मेरे बारे में बात करना, और मैं जेल में आऊँ ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया है, मुझे यहाँ से छुड़ा लेना, अपनी सिफारिश लगाना। तो अभी क्या हुआ, एक बार फिर ये जो तीसरे दिन छूट गया, उसके अंदर शैतान काम कर रहा है और वो ये बात को ही भूल गया, वो बात ही भूल गया कि मुझे यूसुफ को छुड़ाना है। 2 साल बीत गए। देखो शैतान कितनी बार बीच में आया कि यूसुफ आगे ना बढ़े, यूसुफ आगे ना बढ़े, यूसुफ आगे ना बढ़े। अब शैतान बिंदास है कि जेल में अभी यूसुफ का कुछ नहीं हो सकता, अभी यूसुफ जेल से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन 2 साल के बाद ऐसा हुआ कि फिरौन को सपना आया, और फिरौन को जो सपना आया था उसके कारण वो डर गया और उसने जादू टोना करने वालों को बुलाया, ज्ञानी लोगों को बुलाया, बोले मेरे सपने का मतलब बताओ, सपने का मतलब बताओ, और कोई सपने का मतलब नहीं बता सकता। और तब जो पानी पिलाने वाला था उसको याद आया कि जेल में एक इंसान है जिसका नाम यूसुफ है, इब्रानी है, और वो ये काम कर सकता है। और उससे फिरौन को पता, फिरौन में जब जेल में था तो मुझे भी सपना आया था, और जो खाना बनाने वाला था उसको भी सपना आया था, और हम दोनों को जो सपना आया था उसके हिसाब से ही वहाँ पर एक लड़का है यूसुफ, उसने मतलब बताया था, और वैसा ही हमारे साथ हुआ, तो आप उसको बुलाओ। तो यूसुफ बोलता है, फिरौन बोलता है बुलाओ यूसुफ को। यूसुफ को बुलाया गया। यूसुफ नहा धोकर नए कपड़े पहनकर उनके सामने खड़े हुए, और फिर फिरौन ने अपने 2 सपने आए थे, 2 सपने बताए, और 2 सपने का मतलब ये था 7 साल पहले भरपूरी के आएंगे, उसके बाद 7 साल जो है वो अकाल के आएंगे। तो जो भरपूरी का वक्त है उसमें अनाज इकट्ठा करना है ताकि अकाल के वक्त कोई मर ना जाए। तो सारी बात यूसुफ ने फिरौन को बता दी। फिरौन तो बहुत खुश हो गए, अरे कोई मतलब नहीं बता पाया, तू मतलब बता पाया, तू तो बहुत बढ़िया है। तो उसको अपने पास रख लिया और बोले ये काम तू ही कर, और देखना जब हम दरबार में बैठेंगे तभी मेरा जो सिंहासन वो तेरे से बड़ा होगा, वरना मैं भी तुझसे पूछ पूछ कर काम करूँगा। तो देखो यहाँ पर भी फिरौन जो है वो यूसुफ को ऊंचा उठा रहे, लेकिन परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी वो यहाँ पर पूरी हुई और यूसुफ को ऊपर लेकर गई। लेकिन देखो शैतान कितनी बार आया, कितनी बार इस योजना को तोड़ने का उसने प्रयत्न किया, कितनी बार उसने अपने भाइयों के अंदर, पोटीफर के अंदर, लोगों के अंदर काम किया, लेकिन आखिर में जीत परमेश्वर की हुई। अगर परमेश्वर भी आपके जीवन में कोई योजना बनाते हैं तो शैतान उस योजना को तोड़ने अवश्य आएगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर में बने रहोगे तो ही परमेश्वर की योजना पूरी होगी, नहीं तो शैतान उस योजना को तोड़कर चला जाएगा, क्योंकि शैतान का काम है परमेश्वर की योजना को तोड़ना। लेकिन आप परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर की योजना पूरी होगी। परमेश्वर आपका आशीष दे। आमीन।